आंधी और तूफान से टूटने वाले सोलर पैनल के लाइव मनाज़र आज हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असल वजह क्या है कि ये सोलर पैनल क्यों टूट जाते हैं। हमारे यहाँ नाजरीन जो माफिया है वो कैम व दैम है, जिस वजह से अवाम के ज़्यादातर नुकसान होते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो इंजीनियर यूट्यूब पे बने हुए हैं या जिन्हें कक का नहीं पता, तो वो लोग जब ये स्ट्रक्चर लगाते हैं तो उस वक्त ऐसी गलतियां करते हैं जो आवाम खमियाजा भुगती है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का पाकिस्तान में इस वक्त जो नुकसान हुआ है, ये यकीनन उन लोगों की वजह से हुआ है जिन लोगों को कुछ खबर नहीं कि असल में काम करना है कैसे होता है। आप देखें, छत पर कीलें लगाकर या एक बुर्जी बनाकर सीमेंट और बजरे की स्ट्रक्चर को खड़ा कर देते हैं, जिसका ये नुकसान जो है उस शख्स को भरना पड़ता है जो इनको मजदूरी भी पे करता है और फिर अपना नुकसान भी बर्दाश्त करता है। यकीनन हमारे यहाँ बहुत ही खामियां हैं। अगर आप बैरून मुल्क देखें, आंधी तूफान वहाँ भी इससे ज़्यादा आते हैं, लेकिन कम से कम नुकसान होते हैं। हमारे यहाँ जो हशर है कि एक तो मटेरियल ऐसा, दूसरा फिर ऐसी तरतीब कि एक आंधी का झटका लगता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हवा में उड़ जाता है। आप ये भी देख रहे होंगे वीडियो में, एक वीडियो के किस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, साफ़ सुथरा। और जब आप इसमें खला रखते हैं सोलर पैनल में, तो यकीनन वो सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है जो इसका खला होता है सोलर पैनल के दरमियान में लगाते वक्त। और दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ कोई जिस तरह खंबे के साथ, पोल के साथ बिजली के एक स्टे लगी होती है, अगर इसके साथ स्टे लगी होती चार, तो कभी भी ये स्ट्रक्चर को ये नौबत ना आती जिस तरह ये आपके सामने है। इसके दोनों तरफ कम से कम इतनी स्टे ज़रूर होनी चाहिए जिस तरह बिजली के पोल के साथ होती है, ताकि ये जो है उड़ ना सके हवा के वक्त। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इंजीनियर जो है वो यूट्यूब पे बने फिरते हैं, ये आपको फेसबुक का नज़र आएंगे, हकीकत में आपको जो है कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये आपके सामने है तबाही के मनाज़र। ये सभी इन लोगों के कारनामे हैं जो अननोन, अनऑफिशियल लोग और अनकारीगर लोग हैं, जिन्हें कुछ अलिफ बे का इल्म भी नहीं है। और फिर उनकी बातें और उनकी बतौनियाँ सुने तो अल्लाह रहम करे, जैसे सबसे बड़े अफलातून हों वो। तो आप हमेशा अपना स्ट्रक्चर लगाते वक्त अगर पैनल आप सीधे नहीं लगा रहे, तो जो साइड आपकी ऊपर है उसको बंद करें किसी दीवार के साथ, किसी शेड के साथ, किसी चादर के साथ। नाज़रीन, मैं आपको एक कुलिया बताता हूँ कि एक कपड़े की आप मिसाल लें, जब तक उसको कहीं से कट नहीं होगा तो वो आपसे आसानी से नहीं फाड़ा जाएगा। जब उसको ज़रा सा कट हो तो जितना बड़ा कपड़ा है वो आसानी से फट जाता है। इसी तरह आप एक डैम पर एक सुराख कर दें तो उसका चंद मिनट में जो है पानी निकल जाएगा और वो ज़रा सा सुराख जो है कई कई मीटर तक चला जाता है। यही वजह है कि जब सोलर स्ट्रक्चर के दरमियान सोलर पैनल लगाते वक्त आप सोलर पैनल के दरमियान में खला रखते हैं, एक सोलर पैनल या दो सोलर पैनल के साथ, वो आपके लिए शदीद मुश्किलात पैदा करता है। अगर आप हवा को गुज़रने की जगह भी नहीं देंगे तो कभी भी आपके सोलर पैनल नहीं उड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप ऊपर जिस रुख रखते हैं तो उस साइड पे आप दीवार लगा दें या उसको कम से कम किसी शेड, चादर, किसी चीज़ से बंद कर दें। चंद हज़ार लगाकर अपने लाखों रुपए का जो सोलर सिस्टम है उसे कम से कम महफूज